नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द विटामिन बी5 और पैंटोथेनिक एसिड। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो पैंटोथेनिक एसिड है दैट इज द 18 टू 35 मिलीग्राम परसेंटेज। जो पैंटोथेनिक एसिड की जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है ह्यूमन ब्लड के अंदर दैट इज द 18 टू 35 मिलीग्राम परसेंटेज। अब दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेंटोज वर्ड है, पैंटोथेनिक एसिड के अंदर जो पेंटोज वर्ड है दैट इज पेंटोज मीन्स एवरीवेयर। पेंटोज का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, वो विटामिन जो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। दूसरा हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि नेचर के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अगर नेचर की कंडीशन के अंदर हम लोग बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन बी5 है दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। ये डर्मेटाइटिस, इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। देन उसके फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले बात करें फंक्शंस की। देखिए डियर, जब फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे विटामिन बी5 या पेंटोथेनिक एसिड की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेंटोथेनिक एसिड है दैट इज जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोएंजाइम है ये एक्टिवेट होगा थ्रू दी कोएंजाइम ए के थ्रू अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेंटोथेनिक एसिड है वो थ्रू दी कोएंजाइम ए के थ्रू हम लोग काम करते हैं। और ये जो कोएंजाइम ए है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये कोएंजाइम ए है, ये दैट कोएंजाइम ए इज रेस्पॉन्सिबल या इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, ऑल द मेटाबॉलिज्म, जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है ऑल मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के अंदर ये कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में एसेंशियल होता है। पायरुविक एसिड है तो उस पायरुविक एसिड के भी ऑक्सीडेशन में, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में भी पैंथोथेनिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बायोसिंथेसिस के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोएंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये कोएंजाइम ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, ये पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में काम करता है और बायोसिंथेसिस किसका करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। अब देखो बात करें हम लोग इसके सोर्सेज की। दो तरह के सोर्सेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। एक सोर्सेज हमारे पास हो सकता है एनिमल सोर्सेज, दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं प्लांट सोर्सेज। देखिए डियर, एनिमल सोर्सेज की बात करें हम लोग तब हम लोग बोल सकते हैं लीवर, मीट, एग्स और मीट, ये इसके रिच सोर्सेज होते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं, मिल्क हमारे पास हो सकता है, मिल्क इसके सोर्स में हो सकता है, और फिश। अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं ड्राइड यीस्ट भी क्या है? इसका रिच सोर्स है। ड्राइड यीस्ट भी कैसा है? रिच सोर्स देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं नट्स बोल सकते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, नट्स है, वेजिटेबल्स है, होल सीरियल्स है, ये सब इसके बेसिक सोर्सेज हो सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, डेली रिक्वायरमेंट, देखिए डेली रिक्वायरमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो डेली रिक्वायरमेंट के अंदर एडल्ट है, एडल्ट के अंदर इसकी जो डोज, एडल्ट और चाइल्ड की बात करें तो एडल्ट के अंदर इसकी डोज चाहिए 10 मिलीग्राम, एडल्ट को डोज चाहिए 10 मिलीग्राम पर डे। और चाइल्ड की अगर हम लोग बात करें दैट इज द 7 मिलीग्राम पर डे। दोनों में 10 और 7 मिलीग्राम डोज इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें, डिफिशियंसी डिसऑर्डर, देखिए डियर, ह्यूमंस के अंदर इसकी जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है वो डिफिशियंसी के चांस रेयर होते हैं। बट अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज द नोजिया, वोमिटिंग। सिम्टम्स डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स ह्यूमंस के अंदर रेयर होते हैं, अगर होंगे तो भी नोजिया, वोमिटिंग और ट्रीमर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देन उसके अलावा इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द बर्निंग फुट सिंड्रोम। इस बर्निंग फुट सिंड्रोम के अंदर न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग बोल सकते हैं, या न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। मेंटल डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे दैट इज द नमनेस,
इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज द नमनेस आपको देखने को मिलेगा, टिंगलिंग देखने को मिलेगा, टिंगलिंग ऑन टोज, टोज के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। देन उसके अलावा उसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पेशेंट जो है, पेशेंट के अंदर डिप्रेशन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। पेशेंट के अंदर ड्रामेटाइटिस पेशेंट के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट दी बर्निंग फिट सिंड्रोम। अगर इन बर्निंग फिट सिंड्रोम से रिलेटेड सिंगल लाइन में अगर आपको बोलना हो तो ये न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हम लोग को नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन और डर्मेटाइटिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट दी विटामिन B5 और पेंटाथेनिक एसिड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।